Any confusion in maxilla? कुछ पूछना है मैक्सिला के बारे में कि आगे बढ़े? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम मैक्सिलरी फोरामेन के लोकेशन एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज। मैक्सिलरी फोरामेन का लोकेशन बेटा कहाँ दिख नहीं रहा था कल भी, एक्चुअली अंदर साइड है तो दिखेगा तो नहीं। मैंने आपको तार डाल के इसलिए समझाया था। ऑल्दो अगर आप देख पाओ, if it is possible, then here is the position of Okay. maxillary foramen. Okay. Ma'am, so it is inside out या outside in? Inside out means maxillary foramen for the blood vessels and nerves. Okay. है ना? Maxillary foramen is the inlet and the intraorbital foramen is the exit. Okay, okay. और ये पीछे की साइड होगा, मतलब आप फिफ्थ चीक टूथ के भी, सॉरी जो लास्ट चीक टूथ है उसके भी बाद में, ठीक है ना? Okay. तो यहाँ पर है मैक्सिलरी फोरामेन का पोजीशन, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो फ्रॉम हियर। Okay. Thank you, ma'am. मैम क्रेनियल पैलेटाइन फोरामेन। हाँ हाँ पैलेटाइन फोरामेन। क्रेनियल पैलेटाइन। अरे हो मैम क्रेनियल क्रेनियल पैलेटाइन फोरामेन। हाँ यस मैम। क्रेनियल पैलेटाइन फोरामेन, हाँ मैं अभी फिर से बताऊंगी, अभी मैं पढ़ाऊंगी अभी आप लोग को पैलेटाइन बोन। In palatine bone, there is presence of two foramen, cranial palatine foramen and postcaudal palatine foramen. अभी मैं बताऊंगी, अभी मेरे को पढ़ाना है ये, अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं है, वो तो ऐसे ही कल एक डिस्कशन हो गया था। तो दिस इज द पैलेटाइन बोन। रमेश क्लास चल रही है यहाँ, आप लोग क्यों इतने चिल्ला रहे हो? मैम स्पीनो का मीनिंग क्या होता है? स्पीनो पे चलिए। तो so in last class we discussed the maxilla bone enclosed maxillary sinus, right? And there is presence of infraorbital foramen, I told you, infraorbital foramen. Then facial tuberosity, facial crest, tooth in case they are 6 in number and they are from before backward, right? Now we start with the premaxilla bone. Acha, the maxilla bone is also called superior maxilla. क्या साइन करना है? एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट, एक काम आ गया, 5 मिनट। था कि term superior term are also used. Superior maxilla term is used for maxilla bone and inferior maxilla term is used for mandible. So in old books if you see, कभी गेटी खोलोगे या पुरानी किताबें खोलोगे तो आप देखोगे वहां पर लिखा होगा सुपीरियर मैक्सिला और मैंडिबल के लिए लिखा रहता है इंफीरियर मैक्सिला, ठीक है? तो सुपीरियर मैक्सिला और इंफीरियर मैक्सिला में कंफ्यूज नहीं होना है। Superior maxilla word written for maxilla and inferior maxilla is for mandible. Maxilla. Why it is not termed as premaxilla? Because it is present cranial or distal to maxillary bone. Premaxilla bone is also called incisive bone. Incisive bone because it accommodates incisors. Premaxilla bone accommodate incisors in which species? बताइए, इंसाइजर्स किस स्पीसीज में होंगे? हॉर्स में, स्टेलिन। यस, हॉर्स में। और किस में मिलेंगे इंसाइजर्स? अपर इंसाइजर्स डॉग्स एंड पिग्स। डॉग में मिलेंगे। ऑक्स में मिलेंगे क्या कि नहीं? एलिफेंट। हाँ वो मैम
In case of ox, upper incisors are present. No, ma'am. No, ma'am. No. हाँ नहीं होंगे. In case of ox, upper incisors are not present. ठीक है? Upper incisors are not present in case of ox. Right? So, but this bone, premaxilla, is called as incisive bone because it accommodate incisor, all incisors in rest of species. Dog, horse, pig, इन सभी में incisors कहाँ पर होंगे? Premaxilla bone में होंगे. ठीक है? Now the premaxilla bone, for description, it is comprised of body and two processes. Body कौन सी? Actually ये देखो, ये टूट गया है पोर्शन, किसी में भी पूरी नहीं लगी है, बोन क्या है, टूटी हुई है. तो ये देखो, ये दिख रहा है, बोन दिख रही है ना. तो ये एक, this is the whole premaxilla of one side, because premaxilla is a paired bone ना. Premaxilla of one side. देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वीडियो क्लियर है? Yes, ma'am. वीडियो क्लियर है? दिख रहा है ना? प्रीमेक्सिला बोन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही ना? देखो इसमें जो है, इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पर दो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, है ना? दिस वन इज पैलेटाइन प्रोसेस एंड दिस वन इज, देखो पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये पिंक कलर और ब्लू कलर अलग कलर से पेंटेड दो एरिया दिख रहे हैं. तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिला बोन and this is the extent of premaxilla bone. So this process is called nasal process of premaxilla, and this process is called palatine process of premaxilla, and this is the small body of premaxilla. This is called small body of premaxilla. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? The premaxilla bone is comprised of body and two processes. Body is small part and the processes are nasal process and palatine process. इतना दिखा आपको समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. अब नाउ वी डिस्क्राइब द बॉडी. देखो इतना पोर्शन बॉडी है, ये पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज द पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ वन प्रीमेक्सिला. और जब व्हेन बोथ द प्रीमेक्सिला बोन दे ज्वाइन हियर, ये टूट गया है पार्ट, है ना, ये ऐसे ज्वाइंट होगा. दे आर ज्वाइंट एंड फॉर्मिंग suture. Both premaxilla are joined with each other, forming a space, because here is one space is there. ठीक है? अगर ये दोनों जुड़ जाने के बाद भी ये आगे से यहाँ से जो है कांटेक्ट रहेगा और यहाँ से थोड़ा सा बीच में नॉच होगा यहाँ पर. ठीक है? So body of premaxilla is comprised of two surfaces separated by alveolar border. These two surfaces are separated by alveolar border. अब यहाँ हम alveolar border इसलिए नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हम proximal border, सॉरी यहाँ पर हम बोलेंगे anterior border. ठीक है? क्यों? क्योंकि here the alveoli or alveolar sockets are not present. ठीक है? However, in other species, suppose dog, horse, जैसे horse में अगर हम देखेंगे, तो in case of horse there will be the sockets for premaxilla bone, sorry, for incisors. ठीक? अभी horse का भी दिखाते हैं. तो here this border separates the body into two surfaces. This one surface is termed as, देखो ये ऊपर की तरफ है, ये वाला सरफेस किस तरफ है? ऊपर की तरफ. और ये सरफेस कहाँ पर है? नीचे की तरफ है. ठीक है? अच्छा, so this surface is facing
facing towards upper side, nasal cavity side. ठीक है, this is facing towards nasal cavity and this is facing towards oral cavity. So this surface will be termed as buccal surface. This surface is termed as buccal surface. और ये यहाँ पर क्या होगा, ये एरिया, this one area will form the dental pad. This area here, this whole area will form the dental pad. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, dental pad, the attachment of dental pad, hard keratinized covering will be present over here, and in live condition this will form, the body will take part in formation of dental pad. This is the body, and the body has this border of alveolar border of body, divide it into two surfaces. This one is buccal surface and this one ऊपर का surface को बोला है labial surface. The upper one is called labial and this one is called buccal surface of body of premaxilla, right? Then if we see the medial border of body, this is, ये जहाँ से टूटा हुआ है this part, so here this one is the medial border. This is the, here is the medial border of the body. So medial border of the body of opposite two side bone, it is slightly notched so that gap is present after union of these two bones, body of these two bones. तो जैसे मैंने ये आपको ये bone दिखा रही हूँ मैं, ये आप लोग देखिए, ये देखो, ये क्या है, इसमें काफी चीजें अभी इंटैक्ट हैं, लगी हुई हैं, जो कि रिमूव नहीं किया गया है. ठीक है, ये देखो, ये हियर इट इज प्रीमैक्सिला बोन, दिस इज प्रीमैक्सिला बोन, और इसमें अभी जो है डेंटल पैड वाला पार्ट अटैच है, ये रिमूव नहीं हुआ है. ठीक है, डेंटल पार्ट है, पार्ट डेंटल पैड इज अटैच्ड ओवर हियर, मतलब ये उसमें दूसरे स्केलेटन में क्या है, दूसरा जो स्कल देख रहे हो वहाँ ये पार्ट जो है ये निकला हुआ है, इसमें यहाँ पर ये पार्ट अभी अटैच्ड है. ठीक है, और ये आप देख रहे हो बाहर ऊपर से. ठीक है, ये आप किससे देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो. अभी थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. नेजल बोन्स यहाँ तक एक्सटेंडेड है, इसके बाद ये कार्टिलेजेस दिख रही हैं आपको. ये क्या है, ये कार्टिलेज है. जैसे इसमें देखो आप, और इसमें देखो, इन दोनों में देखो नेजल बोन का एक्सटेंट आप लोग देख रहे हो, कलर भी अलग होगा. और आगे से देखो, इसमें अभी जो है ये बंद है, यहाँ पर ये वाला एरिया, दिस एरिया. So this is actually cartilaginous area. तो देखो, बेसिकली आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि दिस इज द नेजल बोन, दिस इज द प्रीमैक्सिला बोन. अगर लाइव कंडीशन होगा तो ये गैप किससे फिल्ड होता है, दिस गैप विल बी फिल्ड बाय द कार्टिलेजेस, बाय द मसल. ठीक है, तो वो जो स्कल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, वो स्कल में कार्टिलेज लगी हुई हैं, थोड़े से मसल और कुछ डेंटल पैड वाला एरिया जो अंदर नीचे से वो भी लगा हुआ है. तो यहाँ दोनों जो ये प्रीमैक्सिला बोन यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ दिख रहा था. बताइए उसमें आपने क्या डिफरेंस इसमें समझ में आया. वो जो स्कल है, वो स्कल में अभी बहुत सारी चीजें इंटैक्ट हैं, वो रिमूव नहीं हुई है. हियर ओनली द बोन इज प्रेजेंट, इन दैट कार्टिलेज इज आल्सो प्रेजेंट, फेशिया भी लगी हुई है, इसलिए ये पूरा पार्ट आपको आगे से बंद दिख रहा था. जैसे अगर आप एक लाइव काऊ को देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या आएगा, ये एरिया वाला क्या होगा, मसल वाला एरिया होगा.
है ना। ये एरिया क्या है, मसल वाला एरिया होगा। यहाँ से ये पूरा इधर आएगा, यहाँ नॉस्ट्रल आएगा, ऊपर नॉस्ट्रल आएगा और नीचे माउथ आएगा, ठीक है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ स्केलेटन ओवर हियर विल बी फुलफिल्ड बाय द कार्टिलेजेस एंड मसल्स एंड फेशिया ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो अल्टीमेटली आपको समझना कितना है, इंसिसिव बोन और प्रीमैक्सिलर बोन इज पेयर्ड बोन, इट हैज वन बॉडी, द बॉडी इज very short, it from the body the two processes are projected, palatine process and nasal process. So this is the central one, jo center mein the central one is our palatine process and this is what, nasal process. Nasal process are again is comprised of two surfaces nasal process mein. This one will be the lateral surface of nasal process and the inner one will be the medial surface of nasal process, right? है ना। ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस हो जाएगा, और अंदर वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा, मीडियल सरफेस हो जाएगा। किसका, nasal process of premaxilla. And here you see that this surface here it is meeting with the maxilla bone, ये देखो here it is maxilla. So the nasal process of premaxilla are make union with maxilla bone, they are make a union with the maxilla bone. Similarly here also on both the side, ठीक। अब हम देखें palatine process. So the palatine process here you see ये देखो, यहाँ आपको दिखेगा क्योंकि उसमें टेप लगा हुआ है, टेप के कारण चीजें क्लियर नहीं थी। ये देखो, ये दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला। सेम इस साइड भी है जो कि टूट गया है, ठीक है। पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला receives the vomer bone, it meet with the vomer bone and it has two borders, medial and lateral. This one will be the lateral border of this process and this one will be the medial border of this process. The medial border will meet with the similar border of opposite bone, right? And यहाँ आप देखो तो nasal cavity आपको clear cut दिख रहा है ना, nasal cavity, and here you see that there is presence of nasal septum. देखो अंदर से आप देखोगे तो nasal septum दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है कि नहीं nasal septum? बताओ बच्चों, दिख रहा है nasal septum? Yes, ma'am. Yes, ma'am. nasal septum दिख रहा है ना? So this surface, the palatine process receives it. ये अगर हम बोन को देखेंगे तो प्रॉक्सिमल कौन सा होगा, ऊपर इस तरफ वाला प्रॉक्सिमल और ये वाला डिस्टल कहलाएगा, ठीक है। So proximally the palatine process meet with the vomer bone and receive the septal cartilage. It receive the septal cartilage, ठीक है। They receive the medial border, receive the septal cartilage, right? Then the space between the two processes means palatine process and nasal process is called palatine fissure. This space is called palatine fissure. The space present between the palatine process and nasal process is called palatine fissure, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि अभी तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीमैक्सिला पढ़ रहे हैं, फिर प्रीमैक्सिला के पीछे कौन सी बोन आ रही है, पैलेटाइन बोन आ रहा है। देखो, these are what, these are the palatine process of maxilla, then after this bone is palatine bone. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो ये हो गया, यहाँ तक इसका एक्सटेंड हो रहा है, दिस इज एक्सटेंडिंग द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला। और उसके बाद जो आप ये देख रहे हो, दिस इज व्हाट, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला।
which receive the septal cartilage, और उसके पीछे पेलेटाइन बोन। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, हार्ड पैलेट इज फॉर्म बाय द प्रीमैक्सिला, पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पेलेटाइन बोन। सही है कि नहीं? Yes, तीन ma'am. बोन बना रही है ना हार्ड पैलेट, 3 bones are making hard palate, premaxilla, palatine process of maxilla and palatine bone. This is palatine bone, paired palatine bone, right? मैम लेकिन पैलेटाइन प्रोसेस तो प्री मैक्सिला मतलब में ही आता है ना। Palatine process of maxilla। हाँ, क्या कहना चाह रही हो? बोलो, फिर से बोलो। मैम पैलेटाइन प्रोसेस जो आपने बताया वो तो ये प्री मैक्सिला में जो इस लाइन हाँ, मतलब ये जो लाइन दिख रही है, हाँ, ये दिस इज पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला। हाँ, मैम तो अलग से बोलेंगे कि वो पैलेटाइन प्रोसेस है और ये प्री मैक्सिला है। अलग से बोलेंगे, पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला, these are the palatine process of maxilla and this is the palatine bone। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। है ना, अलग से बोलेंगे क्योंकि मैक्सिला बोन का पर्टिकुलर पार्ट है ना। यू कैन से दिस इज द प्रीमैक्सिला बोन, यू कैन से दिस इज द मैक्सिला बोन, यू कैन से दिस इज द पेलेटाइन बोन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोन। तो आप ऐसा कह सकते हो, और आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है, देन यू विल से द पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ प्रीमैक्सिला, पेलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पेलेटाइन बोन, राइट? ठीक है, अब आप देखो, इसके बाद हम पेलेटाइन बोन पे चलते हैं। बोन अलग अलग से पेंटेड है, ठीक है, एंड 2 पेलेटाइन बोन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। पेलेटाइन बोन comprised of 2 parts, horizontal part and perpendicular part। तो horizontal part तो आप देख ही रहे हो, ये this is horizontal part of palatine bone and perpendicular part it is present over here। जैसे मैंने आपको तब बताया था, टेरिगोइड भी है यहाँ पर क्या है, स्फिनोइड टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्फिनोइड, याद आ रहा हो तो, ठीक है। और हियर इज प्रेजेंस ऑफ पेलेटाइन बोन। तो ये चीज क्या है, ये दिस इज फॉर्मिंग द, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल पार्ट ऑफ पेलेटाइन बोन, ठीक है। यहाँ ब्राउन कलर से पेंटेड एक अलग एरिया दिख रहा होगा जो आप देख रहे होंगे। तो हियर इज द प्रेजेंस ऑफ पेलेटाइन बोन। अब याद क्या रखना है, एक्चुअली हमें याद ये रखना है, हियर इज प्रेजेंस ऑफ फोरामेन, क्रेनियल पेलेटाइन फोरामेन एंड कॉर्डल पेलेटाइन फोरामेन, ठीक। तो ये जो आपको आगे दिख रहे हैं, ये दीज 2 फोरामेन, दीज आर द क्रेनियल पेलेटाइन फोरामेन। और कॉर्डल पेलेटाइन फोरामेन मैंने आपको कल भी दिखाया था, है ना, कल दिखाया था। हियर इज द, ये जो फोरामेन दिख रहा है, दिस इज कॉर्डल पेलेटाइन फोरामेन, दिस इज व्हाट, कॉर्डल पेलेटाइन फोरामेन, ठीक है। देन अच्छा, अब एक चीज और हमें थोड़ा सा बताना है, एंटीरियर नेयर्स और पोस्टीरियर नेयर्स, ऐसा टर्म सुना है आपने, एंटीरियर नेयर्स एंड पोस्टीरियर नेयर्स, ये टर्म सुने हैं कभी? नेजल कैविटी में। हाँ, नेजल कैविटी में है, बिल्कुल सही। एंटीरियर नेयर्स किसको बोलेंगे और पोस्टीरियर नेयर्स किसको बोलेंगे, बोलो। आउटर साइड इंटीरियर नेजल्स होते हैं और हाँ, इनर साइड में होते हैं पोस्टीरियर नेयर्स। पोस्टीरियर नेयर्स, हाँ सही कह रही हो, ठीक है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो जो हमारा जो नॉस्ट्रिल के जो छेद हैं, उन छेद बाहर जो है वो उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर या एक्सटर्नल नेयर्स बोलेंगे, NARES, राइट। और जो अंदर जो फेरिंग्स पे खुलेंगे, the nares which open at the level of nasopharynx, that will be called as posterior nares or internal nares। जो अंदर जाके हमने सांस ली, हमने एक्सटर्नल लेयर से सांस ली, और सांस लेने के बाद वो फेरिंग्स में खुलेगा, नेजोफेरिंग्स में, तो वहां पर भी एक बाउंड्री होगा, दैट बाउंड्री इज टर्म्ड एज इंटरनल नेयर्स और पोस्टीरियर नेयर्स। द बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर नेयर्स इज फॉर्म contributed by this palatine bone, boundary of posterior
nears is also is formed by the palatine bone. ठीक, तो अब क्या है, बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ोगे आगे हाथ में स्कल लेके देखोगे तब समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि जो मैं आपको थ्योरेटिकली बिल्कुल एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं सकती, क्योंकि आप देखोगे हियर इज दिस वन इज द परपेंडिकुलर पार्ट जो प्लेट लाइक है, हियर perpendicular part of palatine bone, this is the horizontal part of palatine bone, and here is the position of posterior nares. ठीक है, तो palatine bone take part in formation of posterior nares. स्पीनोपैलेटाइन फोरामेन की बात हुई थी, याद करो, अभी कल ही बताया था स्पीनोपैलेटाइन फोरामेन, कल बताया था ना। यस मैम। स्पीनोपैलेटाइन फोरामेन, ये देखो, ये जो फोरामेन दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये बड़ा सा बहुत ओवल शेप में ये फोरामेन दिख रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीनोपैलेटाइन फोरामेन, दिस इज स्पीनोपैलेटाइन फोरामेन। स्पीनोइड और पैलेटाइन दोनों बोन का कंट्रीब्यूशन है स्पीनोपैलेटाइन फोरामेन की फॉर्मेशन में। ठीक है, राइट, तो इतना आप लोग को समझ में आया। इस बोन में अब और डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटा छोटा बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, बस इतना याद रखना है। पैलेटाइन कैनाल के बारे में कोई पूछता है, पैलेटाइन कैनाल, तो पैलेटाइन कैनाल क्या है, मैंने दो फोरामेन का नाम लिया है, एंटीरियर पैलेटाइन फोरामेन एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन फोरामेन, इनका नाम लिया, एंड द पैसेज इन बिटवीन दीज टू फोरामेन इज पैलेटाइन कैनाल। ठीक है, एंटीरियर पैलेटाइन फोरामेन इज द एग्जिट, posterior palatine foramen is the entry of palatine canal। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे इसको जब हम डिस्कस करेंगे पैरोटिड डक्ट, डिस्कस करेंगे हम, आप डिस्कस करेंगे आर्टरीज एंड वेन, नर्व्स, इनका कोर्स डिस्कस करेंगे, तब फिर से नाम आएगा इन फोरामेन्स का। ठीक है, तो आज आपने पढ़ लिया पैलेटाइन बोन और प्रीमैक्सिला बोन। प्रीमैक्सिला में आप लोगों को हॉर्स का दिखाती हूँ और डॉग का और दिखाती हूँ प्रीमैक्सिला, क्योंकि इसमें तो टीथ है ही नहीं, बट अदर स्पीसीज हैव द टीथ। ये देखिए, स्कल ऑफ डॉग, दिस इज स्कल ऑफ डॉग। देखो कुछ बहुत सारी जो डिस्पोजिशन है, जो प्रेजेंटेशन है बोन्स का, वो इसमें अलग होता है स्कल ऑफ डॉग और हॉर्स में। जैसे इसमें आप देखोगे कलर वेरिएशन थोड़ा दिख रहा होगा, ये नेजल बोन, ठीक है, और ये फ्रंटल, दिस वन इज फ्रंटल। अच्छा, फ्रंटल के बाद आपने कौन सी देखी थी, पैराइटल देखी थी ना, फिर ऑक्सीपिटल देखा था, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पैराइटल का पोर्शन है, येलो पेंटेड एरिया, ये पैराइटल है। फिर यहाँ देखो पीछे से, ये देखो, ये ऑक्सीपिटल का एरिया है, ये देखो काफी अलग है ऑक्स के केस से। ऑक्स में ऐसा था नहीं, ऑक्स में पीछे था, है ना, पैराइटल वाला एरिया, ये ऑक्सीपिटल का एरिया है इसमें। ठीक, यहाँ आप देखिए, here you see that there is presence of incisor। अच्छा, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ब्लर है, वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ, यस मैम, अच्छा, पता नहीं क्या इशू है। चलिए, तो फिर आप लोग पढ़िए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इंसिसिव बोन को पढ़िए, आपके पास बुक है ना, घोष है। यस मैम। हाँ, तो उसमें इंसिसिव बोन प्रीमैक्सिला को आप पढ़िए और फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और अब देखते हैं, स्कल नहीं पढ़ाती हूँ, कोई और टॉपिक लेती हूँ जिसमें पीपीटी पढ़ा सकते हैं आप लोग पीपीटी से, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी आपको ज़्यादा है नहीं और यूजलेस हो रहा है पढ़ाना।
तो इसलिए देखती हूँ कुछ पीपीटी से ही पढ़ाते हैं आप लोगों को कोई टॉपिक हैं। जब दिख ही नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना हमारा इतना मेहनत करने का। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा। एनाटॉमी तो बिन ऐसे पढ़ाई नहीं जा सकती है, बिना बोन्स के एनाटॉमी पढ़ाना मतलब कागज में तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना बोन से कुछ नहीं हो सकता। बिना बोन आप जब तक लोगे नहीं थ्योरेटिकली कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए तो ये जब आएंगे आप तब पढ़ते हैं।